स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अकाउंटेंसी का 12th क्लास का हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा था जो एचएम की बुक है। ठीक है, इसमें आपसे पहले हमने पार्टनरशिप डीड के बारे में पढ़ा था, क्या क्या चीज़ें इसमें आती है पार्टनरशिप डीड में, सारी चीज़ें इससे पहले वीडियो में हमने पढ़ ली थी। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। भाई पार्टनरशिप डीड इम्पोर्टेंस तो है, ठीक है, इम्पोर्टेंट तो बहुत है। क्योंकि भाई आपके पास जब कोई चीज़ लिखी हुई नहीं होगी तो आपके पास क्या प्रूफ है, ठीक है। क्योंकि अगर आप सारी चीज़ें ओरल करेंगे तो उसमें दिक्कत होगी, आपको कोई अपनी ज़बान से भी पलट सकता है। तो बेहतर होगा आप पार्टनरशिप को लिखवा लें, पार्टनरशिप डीड को लिखवा लें, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या कंडीशन होगी, ठीक है। तो वैसे तो पार्टनरशिप डीड दोनों तरीके से होती है, ओरल भी होती है और लिखी भी होती है, लेकिन लिखी भी ज़्यादा अच्छी रहती है, ठीक है। इंपॉर्टेंस के बात करें हम, सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है इट स्पेसिफिक द राइट लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग पार्टनर एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट। भाई पार्टनर्स की लाइबिलिटी क्या होगी पार्टनरशिप में, प्रॉफिट जो होगा या लॉस जो होगा उसका रेशो क्या होगा, और कैपिटल किस तरह से लगाएंगे, क्या रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। ये इम्पोर्टेंस है सबसे पहला। दूसरे की अगर हम बात करें, इट अवॉइड द कन्फ्यूजन अमोंग द पार्टनर एंड स्टेट क्लियरली अबाउट ईच एंड एवरी पार्टनर इन डिटेल। भाई कन्फ्यूज़न कुछ नहीं रहता, सारी चीज़ें लिखी हुई होती हैं पार्टनर की, उसकी डिटेल, सारी चीज़ें, क्या चीज़ें पार्टनरशिप डीड में, नाम क्या होगा, सारी चीज़ें एक एक चीज़ें लिखी हुई होती हैं। तो जो कन्फ्यूज़न होता है वो तो बिल्कुल इसमें नहीं होता। इसके बाद बात करें, इन फ्यूचर इफ़ एनी डिस्प्यूट हैज़ अरीजन देन इट कैन बी सेटल थ्रू रेफरिंग द पार्टनरशिप डीड। भाई अगर कोई दिक्कत आती है पार्टनरशिप डीड में तो आप उसको चेंज कर सकते हैं या बदल सकते हैं जो आपने पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है। क्योंकि पार्टनरशिप में सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि अगर ऐसा हुआ तो हम कुछ ऐसा कर लेंगे, ऐसा हुआ तो ऐसा कर लेंगे। तो अगर कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो पार्टनरशिप डीड के अनुसार आप उसको बदल या कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इट एसेंशियल टू हैव पार्टनरशिप डीड। क्या ज़रूरी है पार्टनरशिप डीड? नहीं भाई, ज़रूरी भी नहीं है पार्टनरशिप डीड, ठीक है। पार्टनरशिप 1932 के बाद ये चीज़ सामने आई है कि ये ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं है, आप चाहें तो रख सकते हैं, ना चाहें तो ना रख सकते हैं। लेकिन आपके सामने ये चीज़ आती है कि अगर आप पार्टनरशिप डीड नहीं रखते अपनी पार्टनरशिप में तो आप उसके सामने क्या करेंगे, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। भाई आप अगर पार्टनरशिप डीड नहीं रखते, ठीक है, तो अगर प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशो आपके पास लिखा हुआ नहीं है तो फिर आप उसे इक्वली बांटेंगे, ठीक है। ये आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट कहता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई, उसमें नहीं लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आप उस पर कोई भी पैसा नहीं देंगे, कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे एज अ पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज नॉट टू बी चार्ज ऑन पार्टनरशिप ड्राइंग बाय फर्म। अगर कोई ड्राइंग निकालता है और उस पर इंटरेस्ट की बात करता है, अगर लिखा हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं लिखा हुआ पार्टनरशिप डीड में तो कोई भी चार्ज नहीं होगा। इसके बाद हम बात करें, इंटरेस्ट ऑन एडवांस लोन बाय अ पार्टनर। अगर कोई पार्टनर एडवांस देता है या लोन देता है पार्टनरशिप को और ये चीज़ लिखी हुई नहीं है तो इसका रूल इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में ये है कि उसको 6% पर एनम के हिसाब से ब्याज दिया जाएगा, ठीक है, ये रूल है। इसके बाद अगर हम बात करें रिमोरेशन टू पार्टनर, अगर भाई कोई पार्टनर कोई काम कर रहा है अपने से अलग और उसके बदले से सैलरी या कुछ दी जानी है, अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है तो आप उसको देंगे, और नहीं लिखा हुआ तो आप उसको कुछ नहीं देंगे एज अ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर एडमिशन के लिए आता है, कोई पार्टनर आना चाहता है, तो जब तक सारे पार्टनर तैयार नहीं होंगे तब तक उसका एडमिशन नहीं होगा, ये रूल है, ठीक है। पार्टनरशिप डीड में अगर पार्टनरशिप डीड आपने नहीं बनाई तो ये रूल है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अनुसार। लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनर्स की क्या लायबिलिटी है। सबसे पहला, इफ़ अ पार्टनर कैरीज ऑन अ बिजनेस दैट इज स्मॉलर टू दैट ऑफ फर्म इन कंपटीशन विद द फर्म, अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट एंड प्रॉफिट अर्न फ्रॉम सच बिजनेस शॉल बी पेड टू फर्म। अगर कोई पार्टनर कोई बिजनेस करता है, बिजनेस का कोई काम करता है पार्टनरशिप का, तो जो भी प्रॉफिट होगा, अर्न होगा, वो पार्टनरशिप को ही जाएगा, फर्म को जाएगा। इसके बाद अगर इफ़ अ पार्टनर अर्न प्रॉफिट फ्रॉम हिम सेल्फ फ्रॉम एनी ट्रांजेक्शन ऑफ द पार्टनरशिप फ्रॉम इट
यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ बिजनेस। अगर कोई पार्टनरशिप की जो फर्म है उसकी अगर कोई प्रॉपर्टी यूज़ करता है तो उस पर भी उसका जो पैसा अर्न करेगा वो भी वो फर्म को देगा। सम अदर इम्पोर्टेंस प्रोविज़न ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। कुछ दूसरे इम्पोर्टेंस है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के, वो क्या हैं? इफ़ ऑल पार्टनर एग्री, अ माइनर में बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप। सेक्शन 30 में लिखा है कि अगर सभी पार्टनर एग्री हैं तो एक माइनर जो पार्टनर होता है जो 18 साल से कम है उसको भी पार्टनरशिप में ला सकते हैं। नो पर्सन शॉल बी इंट्रोड्यूस एज अ पार्टनर इनटू अ फर्म विदाउट द कंसेंट ऑफ ऑल द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। सेक्शन 31 में लिखा है कि अगर भाई कोई पर्सन आना चाहता है और उसको पार्टनरशिप में ज्वाइन करना है, फर्म में ज्वाइन करना है, तो इसके लिए सभी की परमिशन जरूरी है। ये लिखा है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के सेक्शन 31 में। इसके बाद अगर हम बात करें, अ पार्टनर में रिटायर विद द consent of all partners in according with an express agreement by the partner or partnership is it well by giving notice in writing to all the other partner of the intention of retire। अगर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है तो उसको जाने से पहले एक नोटिस देना होगा जो एग्जिस्टिंग पार्टनर होंगे उनको, ठीक है, उनको अटेंशन कराना होगा। रजिस्ट्रेशन ऑफ अ फर्म इज ऑप्शनल एंड नॉट कंपलसरी। सेक्शन 69 में लिखा हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में, रजिस्ट्रेशन जो है फर्म का वो ऑप्शनल है, कोई कंपलसरी नहीं है। जैसा आपका जो कंपनी बनती है उसका जो है कंपलसरी है, ज़रूरी है, लेकिन इसका कोई कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर the firm is not dissolved by the death of a partner. The estate of deceased partner is not liable for any act of the firm done after his death। सेक्शन 35 में लिखा है कि अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पार्टनरशिप ख़त्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी, लेकिन जो उसकी लायबिलिटी है वो आपको देखनी होगी, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लिखी थी। उम्मीद करता हूँ आपकी समझ आएगी। शुक्रिया।